मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 की पहली सीरीज सीक्रेट इन्वेजन का प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है। इसके फर्स्ट एपिसोड की स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमें निक फ्यूरी स्कल के इन्वेजन से अर्थ को बचाते हुए नजर आने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड ने इस सीरीज को बहुत ही परफेक्ट स्टार्ट दिया है, जहां कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ पुराने कैरेक्टर्स का क्या हुआ ये भी बताया गया। आज हम कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एपिसोड में नजर आता है एवरेट रॉस, जो मिलने जाता है एजेंट प्रेस्कोट से, जिसे स्कल के बारे में बहुत ही बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पर रॉस और प्रेस्कोट की मीटिंग में रिवील होता है कि रॉस एक स्क्रल है। अब सवाल ये उठता है कि एवरेट रॉस कोई एक्चुअल कैरेक्टर है भी या शुरू से ही वो एक स्क्रल ही था, जिसका जवाब हमें इसी एपिसोड में मिल जाता है, जब मारिया हिल उसे एवरेट रॉस का बहरूपिया बोलती है। मतलब एवरेट रॉस नाम का शख्स है जिसका रूप उस स्क्रल ने लिया था। अब सवाल ये है कि एवरेट रॉस है कहाँ। फिर नजर आता है टालोस। टालोस सालों से निक फ्यूरी की हेल्प करता आ रहा है, इस उम्मीद में कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल स्कल्स को घर ढूंढने में हेल्प करेंगे। पर निक फ्यूरी ब्लिप से वापस आने के बाद अचानक गायब हो गए और कैप्टन मार्वल भी, जिसकी वजह से आज भी स्कल्स के पास घर नहीं है। यही मेन रीजन है कि कुछ स्कल्स अर्थ को इन्वेड करके उसे अपना घर बनाना चाहते हैं। इसीलिए टॉलस को स्कल्स काउंसिल से भी निकाल दिया गया है। उसकी बेटी उसके खिलाफ हो गई है और उसकी वाइफ सोरेन का भी मर्डर हो गया है। सोरेन को हमने लास्ट टाइम देखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां वो एजेंट मारिया हिल के रूप में थी। इसी एपिसोड में हमें एमिलिया क्लार्क की गाया भी देखने को मिली, जो अपनी मां की मौत की खबर से अनजान ग्रेविक का साथ दे रही है स्कल्स को अपना घर बनाने में। पर एपिसोड 1 में ही वो टालोस की बात मानकर उसके हेल्प के लिए तैयार हो गई है। अब आगे इस कैरेक्टर को पॉजिटिव वे में यूज किया जाएगा या नेगेटिव वे में, ये तो वक्त ही बताएगा। मारिया हिल का मैसेज मिलने के बाद निक फ्यूरी अर्थ पर वापस आ चुके हैं, जो पहले से ज्यादा बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही कर्नल रोड्स का इन दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यूएस गवर्नमेंट के लिए ये दोनों ही भगोड़े हो चुके हैं। निक फ्यूरी के साथ साथ उनकी एक पुरानी दोस्त सोनिया फाल्सवर्थ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि MI6 की एक हाई रैंकिंग एजेंट है। और मैंने पहले ही कहा था, जिसका नाम ही फाल्सवर्थ है उस पर कितना ही भरोसा कर सकते हैं, और ये सही भी है क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो ये बताना मुश्किल है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव, पर निक फ्यूरी ने ऑलरेडी उसकी जासूसी स्टार्ट कर दी है। बात करते हैं इस सीरीज के मेन विलन की, तो इस सीरीज का मेन विलन है ग्रेविक, जो स्कल काउंसिल का सबसे नया मेंबर है, जो अर्थ को स्कल्स का घर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है जवान और गुस्साए भटके हुए नौजवान स्कल्स का, जिनका इस्तेमाल करके वो अमेरिकन के नाम पे रसिया पर अटैक करवाता है, ताकि अमेरिका और रसिया में वॉर स्टार्ट हो जाए। ग्रेविक स्कल्स को रखता है न्यू स्कलोस में, जो मॉस्को से 312 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में है, जहां स्कल्स अपने असली रूप में रहते हैं। वो स्कल खाने की चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, स्कल वाइन पीते हैं, और यहीं स्कल्स को उनका मिशन बताया जाता है। यहीं पर लोगों को किडनैप करके लाया जाता है ताकि कोई स्कल उनकी जगह ले सके। यहाँ स्कल्स इंसानों का रूप लेने के बाद उसकी मेमोरी के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी उस इंसान की जगह ले सके। ग्रेविक इनका यूज करके एक अटैक का प्लान बनाता है, जिसके खिलाफ गाया, टालोस और फ्यूरी की हेल्प करती है, पर फिर भी वो उस अटैक को रोक नहीं पाते हैं। और उससे बुरा ये होता है कि ग्रेविक ने निक फ्यूरी का रूप लेकर के मारिया हिल को जान से मार दिया है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि शायद मारिया हिल की डेथ यहाँ पर ना हो, पर नहीं, मारिया हिल का साथ यहीं तक था, क्योंकि क्रेडिट के स्टार्ट में ही लिख करके आता है स्पेशल गेस्ट स्टार कोबी स्मल्डर्स। मतलब कोबी स्मल्डर्स, यानी कि मारिया हिल हमें इस सीरीज में और नहीं दिखने वाली। अब निक फ्यूरी बुढ़ापे और कमजोरी के साथ साथ ग्रेविक का सामना कर पाएंगे या नहीं, या फिर वो किसी सुपर हीरो की हेल्प लेंगे, ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स को देखना होगा। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।